ये प्रॉब्लम थी। अद्भुत केस। जैसे आधे आधे अंक खा गए नोच के। जैसे बिटिया है, ये बच्ची है, बहू, इसके ओवरी वगैरह आधे आधे नोच के खा गए। ऐसे करके आप सूक्ष्म जगत में आप देख पाते तो आपको देख के लगता है कि तो अब आधे खा गए, इसका मतलब होगा बनेगा नहीं पूरा, कभी होगा ही नहीं। जैसे कोई मशीन हो, उसको आधी मशीन आप गायब कर। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव हमारा ये बेटा है छोटा, इसको लगभग 33 साल से फिट आ रहे थे, दौरे आ रहे थे। दरबार में आकर काफ़ी राहत मिली है और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी जाती रही हैं। सब समाप्त हो गई, कुछ नहीं बचा है। आगे आगे कुछ और प्रक्रिया हो सर तो बताई जाए। वैसे मैं लेपन वाला विधि ले लिया हूँ बहुत अच्छा और यंत्र भी ले लिया हूँ और सिद्धावन भी ले लिया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। घर में करेंगे अब सर। इसमें आपको हम बताएं, इस बच्चे में इसको फिट्स नहीं आते थे कभी भी। जी 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 सर। वो सर सर वो इसको फिट्स नहीं थे। इसको क्लॉटिंग थी ब्रेन में, और इसको ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। जी 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 वो क्लॉटिंग हटाने के लिए बार बार बॉडी प्रयास करती थी, ब्रेन करता था। अभी तो सब वो नष्ट हो गई, स्मृतियाँ नष्ट हो गई, इसलिए ये आराम में है। इसको कभी फिट्स नहीं आते थे। वो स्मृति थी वो। जी 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 क्योंकि जब भी फिट्स आते हैं किसी को, तो फिट्स जाने के बाद कष्ट जो होते हैं, वो इसको नहीं होते थे कष्ट। जी, वो कष्ट नहीं होते थे। जी हाँ, तो जी गुरुदेव जी। हाँ, तो इसका अर्थ यही हुआ कि इसको फिट्स कभी नहीं आते थे। इससे बेफिक्र रहिए आप लोग, कोई फिट्स नहीं थे, है ना। हाँ, स्वेलिंग ब्रेन में है तो लेपन कराएंगे। इसको क्या होता था, यहाँ पर भी कष्ट इसको आने लग गए थे हार्ट में, और सीधे वहीं पे हिट करती थी। इसीलिए बहुत सुस्त रहता था ये, बहुत ज़्यादा चलना फिरना कष्टकारी था इनके लिए, श्वास फूलने लगती थी, ये सब इनको था। और प्राइवेट भी समस्या इनको हो रही थी। और इसके जो गोल घेरे में लिखी हुई हैं, ये स्मृतियाँ गोल घेरे में लिखी है ना, जो कष्ट, वो इनके थे, जो सब नष्ट हो गए। जी गुरु। आप देख सकते हैं, ये पर्सनल गोल घेरे के अंदर के कष्ट इनके, जो सब स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं इनकी। जी जी देख रहे हैं, मिला पा रहे हैं कष्ट इनके। जी 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 बाकी आप लोग थे, बाकी ये सब स्मृतियाँ सब नष्ट हुई हैं, ये सारी गंदगी सब गई है ना। और एक महाहवन करिएगा, तो इनको भी रखिएगा, और इन पति पत्नी को साथ में। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे थे। हाँ गुरु जी, ये इनके पत्नी हैं, शादी कर दिया। लोग बताए कि शादी करने के बाद हो सकता है दौरा ख़त्म हो जाए, तो किसी तरह शादी कर दिया। बहू बहुत अच्छी है साहब, लेकिन वो है कि बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है, और ये जो है उस लायक भी नहीं है। तो इसको भी थोड़ा देख लें। बिल्कुल आगे सही आगे। कह रहे हो आप। देखिए क्या है, इस बच्ची का क्या है, इन दोनों का क्या है, दोनों के बता दे। जो जेनाइटल एरिया, जो भी जननांग है, प्रजनन अंग है, दोनों के निष्क्रिय हैं सूक्ष्म जगत में, एकदम डेड हैं। अब दरबार ने वो सक्रिय किए हैं पहली बार। जी गुरु। और इस तरह केस बहुत कम आते हैं, यदा कदा कोई केस आता है इस तरह का, कि दोनों के ही जो है जननांग प्रजननांग पूरी तरह से जो है पित्र खा के किनारे कर चुके थे सूक्ष्म में, इसलिए निष्क्रिय थे वो। जी जी दोनों के गुरु जी। दोनों के ही एक साथ, जी 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 एक भी नहीं थी, दोनों के ये प्रॉब्लम थी। अद्भुत केस। जैसे आधे आधे अंक खा गए नोच के।
जैसे बिटिया है ये बच्ची है बहू, इसके ओवरी वगैरह आधे आधे नोच के खा गए। ऐसे करके आप सूक्ष्म जगत में आप देख पाते तो आपको देख के लगता है कि तो अब आधे खा गए, इसका मतलब होगा बनेगा नहीं पूरा, कभी होगा ही नहीं। जैसे कोई मशीन हो, उसको आधी मशीन आप गायब कर दो तो कैसे चलेगी। तो ये जो अभी जो नीले घेरे में लिखा है ना, नीले घेरे जो बनाए हैं, ये नीचे देख, नीले घेरे में इन लोगों के कष्ट। मानसिक कष्ट जन जो नीले घेरे के अंदर, ये बच्चे समझ पाएंगे, आप इनको माइक पे लाएंगे तो समझ पाएंगे। हाँ बेटा सही कह रहे हैं गुरुजी, यही दिक्कत है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वो शुभ घड़ी आ गई है कि अब सब कुछ होगा। ठीक है, हाँ एकदम शुभ बहुत घड़ी बहुत है। धन्यवाद गुरुजी आपका। खुश रहो बेटा। धन्यवाद गुरुजी, मुझे भी धन्यवाद, आपकी कृपा है सब कुछ। हाँ, अब क्या किया था आपके पूर्वजों ने, ये बच्चा, क्या नाम बेटा आपका? मनोज सोनी नाम है मेरा। अब क्या किया था इसको, बच्चे को आपके पूर्वजों ने इसका सूक्ष्म शरीर बढ़ने ही नहीं दिया। ये कभी इनकी धर्मपत्नी महसूस करती होंगी, इसको छोटा बना के रखा, छोटा महसूस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह है एकदम। इनका माइंड भी बच्चों जैसा ही है। एक बात को बहुत बार समझाना पड़ता है, यहाँ भी आए हैं तो ये इनको बहुत समझाना पड़ रहा है, अभी भी हम समझा ही रहे हैं। अब आपको समझाने लगा काम बंद, आज से आंखें बंद करो बेटा। ओम, इसका सूक्ष्म शरीर बड़ा कर दिया जाए, ओम के बराबर लाए। ओम शिव, स्थिर कर दिया जाए, बड़ा किया जाए। बैलेंस, सारी मस्जिदों से, मज़ारों से विकर्षण पैदा किया जाए। शिव, बैलेंस, विकर्षण विदेशन, बैलेंस। बैलेंस, जिन्नी की सभी स्मृतियां नष्ट करके सबको आँख खिला दें। बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। ओम, इसका खतना नष्ट किया जाए, इसका खतना नष्ट किया जाए सूक्ष्म। शिव, पूरा हिंदू बनाया जाए। बैलेंस। तो क्या नाम बताया बेटा आपने अपना? मनोज सोनी ना। तो मनोज, अब जरा चल फिर के देखो तो अपने को छोटा महसूस कर रहे हो कि अब बड़ा? क्या फील कर रहे हो? अब कुछ बड़ा फील हो रहा है गुरुदेव। अब आज से तुम बड़े हो, अब तुमको ज़्यादा समझाया नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। वही थोड़ा सा ये सब गया सब। आप चेक कर लीजिए, आपको ये जो कष्ट इसको आए, आपके परिवार से, आपके मायके से कष्ट आपके बेटे में आए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके मायके में झाड़ फूक, टोना टुटका, मज़ार दरगाह जाना, ये सब ये आपके ख़ानदान में ये बहुत था, आपके डीएनए में। झाड़ फूक, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, गलत पूजा पाठ, उसके परिणाम स्वरूप ये दरगाहों से, मज़ारों से खूब जुड़ा रहा है ना। और फिर क्या रहा पता है आपको? मनोज सोनी। थायराइड। और इसीलिए गले में जो कैंसर की स्मृतियां हैं वहीं से आई। कैंसर लिखा है, ये थायराइड कैंसर। ये पढ़ रहे होंगे, पढ़ पा रहे हैं? जी जी, पढ़ पा रहे हैं। जी, ये आप ही का पर्चा है ये। तो इसीलिए ये आपको डेवलप हुआ था। तो थायराइड में कैंसर ही हो रहा था ये। तो आप दरबार आए हो तो स्मृतियाँ नष्ट हो गई, क्योंकि वो अंदर की ओर पूरा फट गया था, अंदर की नलियों पक करके फट गई थी गले में।
तो ये कैंसर ही था आपका ज़बरदस्त। ठीक है, अभी स्मृतियाँ नष्ट हुई, अभी आप एक दिवसीय महावन होगा जो, उसमें अभी आपका सभी गंदगी और चली जाएगी, गण स्मृतियाँ सब नष्ट हो जाएगी। लेकिन अब करना ये पड़ेगा कि दिक्कत ये है कि आप पति पत्नी दोनों हाथ पकड़िए, आप लोग उधर, हाँ हाथ पकड़िए, हथेली पकड़िए आप लोग, वो नहीं, बच्चे नहीं, आप लोग। हाँ, आंखें बंद करिए, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, आंखें बंद कर, हाथ नीचे करें, आंखें बंद करें दोनों लोग। ओम। दरबार के एक दिवसीय महावन के पुण्य का अंश प्रदान किया जाए, इनको सक्रिय कर दीजिए। शिव बैलेंस चिकित्सा कर दीजिए, सुश्रुत सर्जरी कर, सब गंदगी हटा। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाथ छोड़ दीजिए, दोनों हथेली छोड़ दीजिए और आंख खोल के अपना बंधन खींचिए 7 बार ओम नमः शिवाय बोल। खोली, बंधन खींचिए। खुश रहिए। अब इधर बेटा इधर आइए। अब बहू जी क्या करेंगी कि बेटा आपको एक स्लिप मिलेगी अभी एक दिवसीय महावन की, तो आप संकल्प लेकर के अपने पति का, साथ में अपना भी संकल्प, पति का भी संकल्प लेकर के कि हम दोनों में जो असाध्य रोग हैं, उनकी स्मृतियां हैं, वो सब नष्ट कर दी जाए, है ना सब लोग। तो आप दोनों लोग मिल करके संकल्प अपना कर लोगी और फिर आप ही अपने पति को संकल्प में शामिल करके महावन में शामिल हो जाओगे। ठीक है, 2 लोग रहेंगे, आप और पति रहेंगे आपके। ठीक है, इधर हमने इनको दे दिया, दरबार की ओर से इनको पुण्य दे दिया है, तो ये सुरक्षित है। ठीक है, आपके साथ बहुत ससुर बहुत सुरक्षित धन्यवाद है। गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहो, मस्त रहो, और नेचुरल बेबी होगा, आपको परेशान मत हो। ठीक है, एकदम आपको नेचुरल संतान होगी। खुश रहिए, खूब खुश रहो। दोनों बच्चों का संकल्प करेंगे, दोनों बच्चों का संकल्प करके पति